हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। और मध्य प्रदेश में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने प्रदेश की सियासी पिच पर बल्लेबाजी तो शुरू कर दी है। कांग्रेस की अगुवाई में 19 विपक्षी दल आज महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। केंद्र और राज्य सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों को लेकर जमकर नारेबाजी हुई। इधर बीजेपी के मुताबिक ये कांग्रेस की जनता को गुमराह करने की राजनीति है। महंगाई, बेरोजगारी, शासकीय उपक्रमों को बेचना और हर प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव डालकर प्रभाव डालना, उस पर अपने मन की बात करवाना, हम उन सब के खिलाफ हैं। बीजेपी सरकार के खिलाफ दिग्विजय सिंह की ये तल्खी नई नहीं है, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही इनके तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। रंजिश बढ़ती ही जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में विपक्षी दलों की संयुक्त मोर्चे ने मोदी और शिवराज सरकार के खिलाफ दम भरा है। मकसद है मध्य प्रदेश में अगले चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोकना। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में एकजुट हुए 19 विपक्षी दल बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे और केंद्र व राज्य सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्षी नेता केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे। लड़ाई लगातार भारतीय जनता पार्टी की निर्मोही सरकार, जिसने कोरोना में जिन लोगों की जान गई है, 4 लाख देने की बात की थी, वो आज तक दिए नहीं गए। जिनको अनुकंपा नियुक्ति मिलना था वो मिली नहीं है। कुछ किसान परेशान, व्यापारी परेशान, हर वर्ग परेशान है। इन सब की लड़ाई पूरे मध्य प्रदेश के लोग लड़ाई संयुक्त मोर्चा लड़ेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई के जरिए कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में जुटी है। चुनाव के पहले कांग्रेस की कोशिश है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर सरकार को घेरा जाए। कांग्रेस अब विपक्षी दलों को साथ में लाने में कामयाब भी दिख रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब विपक्षी दल एक फ्रंट पर आए हों। विपक्ष का ऐसे एकजुट होना बीजेपी सरकार की सेहत के लिए खतरे का संकेत जरूर है। हालांकि बीजेपी नेता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। यदि केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए एक हो जाएंगे तो इस मोर्चे का कोई औचित्य नहीं है। अपने सकारात्मक एजेंडे को लेकर यदि मोर्चा बनता तो उसका कोई मतलब निकल सकता था। मोर्चे का कोई अस्तित्व नहीं। सभी विरोधी दलों में जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयास कहीं न कहीं थोड़े थोड़े स्थान पर करते थे, वो सब इकट्ठे होकर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता बखूबी जानती है, बहुत अच्छे से जानती है कि कांग्रेस केवल अपने नेताओं का और खुद का उद्धार करना जानती है, पब्लिक का कहीं उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ उनका भरोसा है और माननीय मोदी जी के साथ उनका भरोसा है। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष फिलहाल एकजुट तो नजर आ रहा है, पर सवाल ये कि विपक्षी दलों की एकता टिकेगी कब तक। बहरहाल बढ़ती महंगाई ने लोगों की जेब पर असर डाला है, इसमें कोई शक नहीं। घर का बजट बिगड़ चुका है। जाहिर तौर पर इन मुद्दों पर कांग्रेस और विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरकर मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो दूसरी तरफ बीजेपी आंकड़ों के जरिए खुद का बचाव करने में जुटी है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।